So, what was the question? Hey, hi, hello everyone, namaste. Welcome to the Akshay Gavande show. It's second season. फर्स्ट सीझन मध्ये तुम्ही सगळ्यांनी खूप सारं प्रेम दिलं मला आणि त्याच्यानंतर आज फर्स्ट एपिसोड येतोय सेकंड सीझनचा. सो माझ्यासोबत आज जे कोणी गेस्ट आहेत त्यांना कोणत्याही इंट्रोडक्शनची गरज नाही आहे. पूर्ण खोपोली त्यांना नोन आहे. सो वेलकम टू द शो मिस्टर गौरव तिवारी. सर प्लीज तुम्ही तुमचं इंट्रोडक्शन आमच्या ऑडियन्स. Good morning. नमस्कार, नमस्ते. मी डॉक्टर गौरव तिवारी, प्राचार्य परमपूज्य गगनगिरी महाराज इंटरनॅशनल स्कूल खोपोली आणि मी राहायला खोपोलीचाच आहे. अँड आय विल ट्राय टू कॉन्व्हर्स इन ऑल थ्री लँग्वेज, मराठी, हिंदी अँड इंग्लिश. That's about. सो That's enough about me. आफ्टर दॅट फर्स्ट इंट्रोडक्शन ना मला सगळ्या ऑडियन्सला आणि सगळ्यांना क्वेश्चन पडला असेल, गौरव तिवारी अँड एवढा प्युअरली मराठी तुम्ही कसं काय बोलताय? फर्स्ट तोच ऍड करूया. ओके. सो आम्ही इथं खोपोलीत 100 वर्ष झाले राहतोय. दिस इज अवर फोर्थ जनरेशन. आमची चौथी पिढी आहे ही. माझे वडील, माझी आत्या आणि माझे घरचे सर्वजण ते इथं आपल्या मराठी शाळेतच शिकले. मीन्स 1st to 7th नगरपालिका आणि 8वी ते 12वी पर्यंत आपल्या जनता विद्यालयामध्ये. आणि मी पण प्राऊड स्टुडंट आहे. 11वी 12वी मी पण जनता विद्यालयामध्ये केली आहे. That's it. बिकॉज आताच्या जनरेशन मध्ये आपण बघतोय की हिंदी आणि इंग्लिशला जास्त प्रेफरन्स दिला जातो, बट स्टील एवढी फ्लुएंटली तुम्ही मराठी बोलताय. मला खरंच खूप छान वाटलं. कधी कधी एखादा वर्ड माझाही मराठी मधला चुकू शकतो, बट तुमचा चुकेल असं वाटत नाही तुमच्या बोलण्यावरून. सो मला खूप छान वाटते पर्सनली तुम्हाला भेटून. आणि आजचा हा एपिसोड आणि आज तुम्ही जो काही वेळ दिला मला त्याच्यासाठी खरंच मला खूप छान वाटते. हे लास्टची लाईन्स मी पहिले काय बोलते डोंट इट्स क्वाइटली नर्वस मे बी. लहानपणाची सुरुवात कुठून कशी झाली, म्हणजे लहानपणाबद्दल काय सांगाल तुमच्या? मी खोपोलीचाच आहे, राईट. Yeah. माझा जन्म झाला 19 जानेवारी 91. बघ, मी 19 जानेवारी 91 मराठीमध्ये नाही बोलू शकत, बरोबर. Yes, I- कारण की शिकलोय मी एका इंग्लिश मीडियम मध्ये. पण आता मी शाळेत तिन्ही लँग्वेजला फोकस करतो, वेदर इट इज इंग्लिश, वेदर इट इज मराठी अँड वेदर इट इज हिंदी. बिकॉज मला असं वाटतं की मुलांना तिन्ही लँग्वेज यायला पाहिजे, बोलता, लिहिता आणि वाचता. तो माझा जन्म इथंच झाला खोपोलीमध्ये. माझ्या वडिलांचं नाव आहे नंदकिशोर तिवारी. एक प्रसिद्ध व्यक्ती आहे खोपोलीचे. आणि माझी आई इज अ होम मेकर. अँड ऑल्सो आय हॅव माय आत्या. ऑफकोर्स शी इज अ सेकंड मदर टू मी. माझी बहीण आहे, ती आता जयपूरमध्ये मॅरिड आहे, 2 मुलं आहेत, सेटल्ड आहे. Then, या दरम्यान तुमच्या फॅमिलीची परिस्थिती कशी होती, म्हणजे लाईक काही काही फॅमिलीज मध्ये? सी अक्षय, आय ऑलवेज थिंक की माय पास्ट वॉज अ ड्रीम फॉर मी. दॅट्स इट. सो रिकलेक्टिंग द पास्ट इज ऑलवेज प्रॉब्लेम टू द प्रेझेंट अँड फ्युचर. सो आय नेव्हर एव्हर थिंक अबाउट माय पास्ट. खूप खूप मेहनत करून वर आलोय मी. मीन्स माझे वडील रिलायन्स मध्ये होते, पण मी जेव्हा 8वी मध्ये होतो, मे बी इन 2002, ही लॉस्ट हिज जॉब. आय मीन दॅट टाइम दी ह्युमन बिईंग्स वर रिप्लेस्ड बाय मशिनरीज. आणि त्यांचं रेकॉर्ड पण एवढं छान नव्हतं. बट देन आय एम व्हेरी ग्रेटफुल टू माय मदर, माझी आई. कारण की माझी आई मुंबईची आणि परेल ते पण. आणि शी ब्रॉट अप इन अ व्हेरी रॉयल फॅमिली. तिचं असं होतं की माझे मुलं इंग्लिश मीडियम मध्येच अभ्यास करणार, ते तिची जिद्द होती. आणि तिने ते केलं. आणि मग साथ द्यायला माझी आत्या. मीन्स मला आता पण आठवण आहे की मी शाळेत बाजारपेठमधून, मी कार्मेलचं स्टुडंट आहे, तर मी बाजारपेठेतून कार्मेल शाळेत आई यूज्ड टू वॉक एंड गो. मैं चल के जाता था, चल के आता था. एंड मेरे जितने भी रिलेटिव्स है वो मुझे सब बोलते हैं कि गौरव, यू वर सच ए इनोसेंट चाइल्ड. जैसे तू आता था घर पे, कपड़े बुआ चेंज करती थी, हाथ पांव धुला के तेरे को खाना खिलाती थी, एंड तू सब बोलता था
आज टीचर ने ये पढ़ाया, आज टीचर ने वो पढ़ाया, आज स्कूल में ऐसा हुआ. एंड आई वॉज ब्रिलियंट स्टुडंट टिल 5th स्टँडर्ड, ब्रिलियंट. आणि मग तुला सांगितलं ना की लहानपणी काही गोष्टी अशी होती की मी आता मीन्स लाईक आय डोंट वॉन्ट टू शेअर, पण आय वॉज डिस्टर्ब ऑलमोस्ट फॉर मेनी इयर्स. आय वॉज डिस्टर्ब. But then touchwood, my present life is beautiful, beautiful, and I am grateful to God, universe, and all my well-wishers. नाही, असं असतं पण ना की पास्ट मध्ये आपण जेवढं सोचतो, जेवढे आपल्याला प्रॉब्लेम्स होतात, क्रिटिकल सिच्युएशन येतात, त्यातून आपण उभरत जातो आणि फ्युचर मध्ये स्ट्रॉंग होऊन जातो आणि जे आपल्याला हवंय त्याच्यासाठी कॅपेबल होऊन जातं. असं वयाच्या 25व्या मध्ये मी प्रिन्सिपल झालो. ठीक आहे. मला कधी वाटलं नव्हतं. मी हाडाचा शिक्षक आहे. आय वॉन्टेड टू बी टीचर. आय कम्प्लिटेड माय 12th, आय कम्प्लिटेड माय ग्रॅज्युएशन. ग्रॅज्युएशनच्या नंतर मी काय करणार, कसं करणार, पैसे कुठून आणणार, कारण की कमावणारा एकटाच. मी 8वी पासून ट्युशन घेत होतो. 11वी पासून मी कॉलेज करून घरी जाऊन ट्युशन घेत होतो आणि 12वी नंतर मी शाळेत जॉईन केलं. ठीक आहे. तर इमॅजिन की व्हॉट रेस्पॉन्सिबिलिटी आय हॅड ऑन माय सेल्फ. बट शी नाव आय एम देअर, राईट? अँड सो आय कॅन से एव्हरीवन दॅट आय एम अ सेल्फ मेड पर्सन. सो यू ऑलवेज शुड स्ट्राईव्ह हार्ड अँड नेव्हर लूज होप. दॅट्स इट आय कॅन से. 8वी पासून तुम्ही ती कोचिंग घेत होता, ते इन्सिडेंट मला प्लीज सांगाल तुम्ही? सो माझी आत्या ट्युशन घेत होती. ओके. मग मला पण ते इंटरेस्ट झालं. मी लहानपणापासून टीचर केलं होतं, राईट? एंड नाउ यू सी एम द प्रिंसिपल इतने कम एज में. एक्चुअली वो टॉपिक भी आने वाला होगा. सो 8th स्टैंडर्ड से मेरे शायद बुआ के पास 10th स्टैंडर्ड के बच्चे थे, तो मैं उनको पढ़ाता था. आई मीन यस, मेरे को पता नहीं मैं कैसे पढ़ाता था, बट यस मैं पढ़ाता था उनको. उनका रिविजन लेता था. बहुत ऐसा 3 साल मैंने ऐसा 10th के साथ वो सब भी पढ़ाई की हुई है. स्कूल मधली काय मेमरी जी अजूनही लक्षात आहे? सो दॅट टाइम की एक हॅपी मोमेंट आपण करूया. I guess I had a mixed feeling about my school. I'm a past proud student of Carmel Convent School. And एक अशी आठवण आहे, सिस्टर ज्युली मारिया. ती ऍट प्रेझेंट ती मदर जी आहे कार्मेल मध्ये. शी वॉज माय क्लास टीचर इन ग्रेड 4th. 4थी मध्ये ती आम्हाला वर्ग शिक्षिका होती. तर आता पण मला आठवण आहे. केट करून आम्हाला इंग्लिशमध्ये पोयम होती. इट वॉज अबाउट रेन अँड अम्ब्रेला. एंड इट वॉज अबाउट टेस्ट. आमची टेस्ट होती. वो टेस्ट में है ना, मैंने तो लिख दिया, कर्ज्यू में लिखा. तो सिस्टर ने मुझे बाहर बुलाया. सिस्टर का एक बहुत अच्छा था ना कि जैसे मैंने अभी देखा है कि टीचर्स लोग स्टाफ रूम में जाके बैठते हैं, बट सिस्टर वॉज वेरी डिफरेंट. सिस्टर हमेशा उसके क्लास के बाहर एक बेंच लगा के बैठती थी, बुक करेक्शन करती थी, पढ़ती थी, बच्चों को गाइड करती थी. सिस्टर, व्हेन आय टॉक अबाउट सिस्टर, मतलब वो टीचर ही थी हमारी. मग ती मला बाहेर बोलवलं आणि मला विचारलं की गौरव हे कोणी लिहिलं? मी कर्ज्यू मध्ये लिहिलं होतं. बोला सिस्टर आय रोट. नो, टेल मी हू रोट दिस. मग माझ्या जस्ट नेक्स्ट स्टेफिन करून एक फ्रेंड होती. नाउ आई डोंट नो वेर इज शी, बिकॉज आई गेस शी वॉज विथ मी टिल क्लास 4th. तो बोली स्टेफिन ने लिखा है ना. तो मैं सिस्टर को बोला नहीं, स्टेफिन ने नहीं लिखा है, या मैंने ही लिखा है. ओके, सिट नेक्स्ट टू मी एंड राइट द पोम. And I wrote the poem and she was amazed. She was shocked. And that was the incident I can never ever forget in my life. And I may say, she has shaped me very well, very well. लहानपणी तुम्ही कसे होतात? लाईक आता चाइल्ड बघतो आपण, कोणी मस्तीखोर असतो, कोणी असं शांत असतो. स्माइलिंग सो काय ह्याच्यामध्ये. गॉड, ते तर विचारूच नको. मी लहानपणी अभ्यासू पण होतो. मी खूप नटखट होतो. मीन्स खरं सांगते तुला, हे बघ, हे माझ्या डाग आहे. पूरी तल रहा था मैं, शायद मैं पूरी, मेरी दादी तल रही थी और
मैं जस्ट वो छोड़ने गया, मैं जल गया था, फिर यहाँ कट है। फिर एक बार तो मेरे साथ अभी भी याद है इंसिडेंट, कि वो जो फटाका रहता है ना, वो फटाका का वो पूरा बारूद वो मैं सब निकाल दिया, ठीक है, और मैं वो जलाने गया, वो मेरे पूरे मुंह पे आ गया। एंड घर के डर के वजह से मैं घर गया और मैंने निरमा साबुन से मेरा फेस वॉश किया था, बट मेरी आत्या ने पहचान लिया कि ये कुछ इसका कुछ तो भी हुआ नहीं। स्कूल में आई वॉज वेरी स्टूडियस, बट घर पे तो आई यूज टू डू मस्ती। एंड आई फील एंड यू नो, मुझे अभी भी लगता है कि मेरे बच्चों ने मस्ती करना चाहिए। इट इज दी पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। अगर वो आज मस्ती नहीं करेंगे तो वो आगे कभी मस्ती नहीं करेंगे। क्यों ना, आज अगर मुझे कोई बोलेगा ना कि गौरव तुझे क्या बनना है, तो मैं सिर्फ एक ही बोलूंगा, पता है, मुझे वापस से वो मुझे बच्चा 1 से 5 साल तक का बच्चा बना दो बस भाई। वही तो। सच्ची बातें, इनोसेंट, प्यारे। आज भी मेरा प्री प्राइमरी सेक्शन, मेरा आई मीन ऐसा है कि मैं जैसे नर्सरी में जाऊंगा सब बच्चे मेरे पास आ जाएंगे, सब बच्चे आ जाएंगे मेरे पास। जब आपने बोला ना वो नटखट एंड ऑल, यू लुक लाइक कान्हा यार, करली हेयर। Oh, that's the again mystery I can say. Now people ask me like, ये तूने टर्म्स किया है क्या? तो मैं बोलता नहीं, मेरा कोई टर्म्स नहीं है, मुझे बचपन से करली बाल थे। बट यू नो, एज ए टीचर आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बाल शॉर्ट रखने हैं, सब रखने हैं। देखो, एज अ स्टूडेंट हम लोगों ने सब फॉलो किया था। आप आज के बच्चों पे कोई कंट्रोल कर सकते हो नहीं, तो ठीक है, थैंक यू, आई डोंट नो। और सेकंड चीज बताओ क्या, इसका मेरे बाल जा रहे हैं, तो वो भी एक रीजन है कि मैं उसको कवर करने के लिए कर्ल्स कर रहा हूँ। ग्रेट ग्रेट। बट मैं जैसे बोला ना, ये बॉटम ऑफ माय हार्ट कि आप बिल्कुल कान्हा जैसे लग रहे हो, लाइक वही फीचर्स। देन आफ्टर 10th आपने लाइक अभी आफ्टर 10th बहुत सारे साइट्स ओपन होते हैं, लाइक कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस। सो वहां पे आपने कौन से साइड में प्रेफरन्स दिया? और ज्यादातर अगेन उसके भी पीछे स्टोरी आहे की माझे वडील मला फोर्स करत होते की गौरव तू सायन्स घे, बट यू नो सायन्स वॉज नेव्हर माय कप ऑफ टी, नेव्हर माय कप ऑफ टी. मी कसं 10वी सायन्स क्लिअर केलं आहे ते मला माहिती आहे, आणि मला इंटरेस्टेड होतो टीचर फील्डमध्ये. देन मला डॅडी म्हणाले की इट्स बेटर देन यू टेक पॉलिटेक्निक, यू डू 3 years ऑफ पॉलिटेक्निक. त्याच्या पाठीमागं रिझन असं होतं की त्यांना असं वाटत होतं की त्यांच्या जागी मी जॉईन व्हायला रिलायन्समध्ये. पण देन सायन्स वॉज नेव्हर कप ऑफ माय टीच. मग मी जेव्हा इथं जनता विद्यालयामध्ये ऍडमिशनला आलो, तुला मीन्स वो भी आपको पता रहना चाहिए सबको कि ये जो गगनगिरी की बिल्डिंग है, यहाँ ही अंडरग्राउंड में कॉमर्स का क्लास बैठता था. आई स्टिल रिमेम्बर, सब चारों कोने में पानी होते थे, हम लोग बीच में बैठे थे. एटलीस्ट फॉर अस, हमने तो यहाँ 6 महीने काटे हैं. और उसके 6 month के बाद हमारा न्यू बिल्डिंग में शिफ्ट किया था. सो उसमें भी ऐसा हो गया कि तभी सरोदय प्रिंसिपल थे, सरोदय सर वॉज वेरी डिसिप्लिन पर्सन. तो सरोदय सर ने मुझे बोला की आमच्याकडे इंग्लिश कॉमर्स मध्ये जागा नाहीये, तू मराठी कॉमर्स घे. माझी आत्या म्हणाली की हा इंग्लिश मीडियमच्या असून हा मराठी कॉमर्स कसं घेणार. मग कसं कसं करून मराठी कॉमर्स पासून इंग्लिश कॉमर्स दिलं. मग तसं ते जर्नी स्टार्ट झाली. सो आय कम्प्लिटेड 11th and 12th फ्रॉम जनता विद्यालय ज्युनियर कॉलेज, अँड प्राऊड टू से दॅट आय टॉप्ड इन कॉमर्स सेक्शन in grade 12th English subject. द बैकग्राउंड भी मैटर करता है ना उसमें आपका, कि लाइक आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से हो, सो देन जाके वो आपको बूस्ट किया उसने अगेन. कि आपके फैमिली में कोई इंस्पिरेशन था आपके लिए कि ये इतना ज्यादा आपने स्कोप लिया, सब यहाँ तक पहुंचे? फैमिली में इंस्पिरेशन आई डोंट नो, बट ना मुझे सब बोलते हैं कि तू दिखता नहीं मेच्योर है, बट तेरे थॉट्स बहुत मेच्योर है. और मैं सच्ची बात है कि मैं आगे का 10 टाइम आगे का मैं सोचता रहता हूँ कि वो क्या हो सकता है, वो कैसे हो सकता है. तो मेरे घर में इंस्पिरेशन मेरी बुआ थी, क्योंकि मैंने बुआ को बहुत देखा था स्ट्रगल करते वक्त. जब मेरे डैडी का जॉब चला गया था तो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ गई थी.
और फिर 11th से तो मैंने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी, मेरी सिस्टर को पढ़ाया, एयर होस्टेस वो बनी, उसकी शादी हो गई, बहुत फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बहुत फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एंड मैंने कभी कोई चीज के लिए ऐसा ना नहीं बोला, क्योंकि मुझे मेरे देने वाले तो ऊपर वाला तो दे ही रहा है ना, या उसने मुझे हमेशा हेल्प किया। आज 6 मास्टर डिग्री है मेरे पास, एक पीएचडी है, वो सब उसकी देन है, मैं तो सिर्फ करने वाला हूँ। आज मैं प्रिंसिपल भी हूँ, मैं उसके देन से हूँ। आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू गॉड, मीन्स मेरे लिए भगवान और मेरे फैमिली मेंबर्स इंस्पिरेशन है, रोल मॉडल है। अभी कॉलेज टाइम कोई ऐसा गुड मेमोरी जो आप अभी तक आपके साथ कैरी करते हो? कॉलेज में ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं सिर्फ कॉलेज जाता था नाम के लिए, अटेंडेंस के लिए, वो 4 घंटा बैठने का। आई वॉज वेरी रिजर्व दैट काइंड ऑफ, बट येस आई डू पार्टिसिपेटेड इन ऑल द कल्चरल एक्टिविटी। ओके। तो एक XYZ टीचर थी, हम लोग उनके पास ट्यूशन नहीं जाते थे, तो जब तक मैंने डांस में पार्टिसिपेट नहीं किया था तब तक वो मेरे से क्या बोलते हैं, नाराज थी या मुझे हमेशा डांटती थी। बट जैसे, क्योंकि कल्चरल कमिटी की हेड वो मैडम थे, तो जैसे मैं, वो बोलते हैं ना कि मैंने वो कल्चरल पार्ट में पार्टिसिपेट किया, कल्चरल एक्टिविटीज में, एवरीथिंग चेंज्ड, आई बिकेम हर फेवरेट। आई डोंट नो, बट मेरे साथ ऐसे बहुत इंसिडेंट हुए, स्कूल में भी ऐसा ही था कि मैं अगर ट्यूशन नहीं गया तो मेरे को तो एक टीचर ने हैरास किया है टिल ग्रेड 6। तो ठीक है, वो मेरे टीचर है और मैं उनको बहुत मानता हूँ, और मैं आज मेरे स्कूल में ये चीज कभी नहीं होने दूंगा, होने देता भी नहीं और कभी होने भी नहीं दूंगा। मैं हमेशा मेरे टीचर्स को बोलता हूँ कि ग्रजेस मत रखो किसी के लिए, और बच्चे के ऊपर लाइक लीव अ गुड फुटप्रिंट, दैट दे शुड रिमेम्बर यू आफ्टर देयर स्कूल, आफ्टर देयर कॉलेज एंड टिल द एंड। That plays a very important role, because see, experience is a mother. Yeah. The same way जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है, मुझे ये नहीं चाहिए कि वो मेरे बच्चों के साथ या मेरे टीचर्स के साथ हो। देन आफ्टर 12th ग्रेजुएशन, एंड आपने बीच में बोला था कि आप पूना में गए थे, लाइक वो जॉब के रिगार्डिंग थे या टीचिंग रिगार्डिंग? सो द स्टोरी गोज लाइक 12वी नंतर मी शिकवायला लागलो, and all thanks to Seema Tripathi. She's my role model and she's my idol, I can say. कारण की आहे ना, I was just 18 and मला शिकवायची तर खूप आवड. I just dropped my resume to Anand Shala and she took my interview and I was a part of Anand Shala. तेव्हा आनंदशाला SBI बँकच्या बाजूला होती, आणि आसावरी मॅडम, दंडवते सर यांनी खूप सपोर्ट केलं. मीन्स दॅट इज माय फर्स्ट टीचिंग एक्सपिरियन्स, लाईफ टाईम एक्सपिरियन्स अँड द बेस्ट एक्सपिरियन्स आय हॅव एव्हर रिसिव्ड फ्रॉम आनंदशाला. अँड देन मग तसं जर्नी, मग कॉलेजचं टाइम चेंज झालं, मी शाळेचं टाइम चेंज झालं, ते आफ्टरनून शिफ्ट झालं, मला ऍडजस्ट नव्हतं होत. Then I joined one of the school called Zenith. Yeah. Now Zenith is closed. Then कार्मेल शाळेत पण 1 वर्ष होतो, कारण की कसं आहे ना, तिथं तर ते क्रेज होतं, ओ स्वतः मी जिथं शिकलो तिथं शिकवणार. But the best time I had in शिशु मंदिर. सो मग शिशु मंदिर मध्ये मी ग्रॅज्युएशन जेव्हा होतो तिथं केलं. देन आय कम्प्लिटेड माय BEd and so on. ते एक इन्सिडेंट शिरफाटा शाळेचा आहे की तुम्ही तिथेही प्रिन्सिपल होतात शिरफाटा. सो दॅट्स ऑल्सो अ बिग स्टोरी. अगेन स्टोरी आहे माझ्याकडे, मी स्वतः कंटाळतो कधी कधी हे स्टोरी सांगत. आता पण लोक खूप म्हणतात, अरे तू प्रिन्सिपल, तू कसं ऍडजस्ट करत असेल की मुलं तुला घाबरतात का? तर मी काही बोलत नाही. And I even don't say कि I'm a principal. It's better. I'm an educator. So ना, I still remember की ना शिशु मंदिर मध्ये जेव्हा होतो
तिथून मला एक पुण्याच्या शाळेत जॉब लागला, हिलग्रीन स्कूल करून आहे. Yeah. पण ते लांब झालं आणि आय वॉज जस्ट 20, दॅट टाइम आय वॉज 24 समथिंग. अँड सडनली माझ्या आजीची तब्येत बिघडली आणि माझी आजी फोन करून म्हणाली की तू ये, जे पण आहे तू ते सोड, तू इथं ये, थोडं कमी खाऊया पण सोबत राहूया असं. मग आय वॉज लिटरली जॉबलेस फॉर 15 days. आणि ना मी ट्युशन घेत होतो पेन कार्मेल मध्ये. मी एक 6 महिने होते शिकवायला. मग तिथे एक बंच ऑफ स्टुडंट्स होते की जे मी पैंडेमिकच्या अगोदर, पैंडेमिक के पहले तक मैं पेन हर सैटरडे संडे ट्यूशन लेने जाता था. Yeah. हर सॅटर्डे संडे ट्युशन ओनली फॉर इंग्लिश. अँड आता पण लक्षात आहे मला की द डेट वॉज 24 June 2015 or 16 something. Okay, I was traveling to Pain. I was returning from Pain. आणि मला तेव्हा सीमा त्रिपाठी आणि हेमलता देशमुख पण आहे माझ्या क्या बोलते सक्सेस मागे. कारण की दिस बोथ पीपल कॉल्ड मी and they asked me to come to Sahyadri English School for interview. And Akshay, you won't believe कि I was not in formal dress. Okay, I was in orange t-shirt and a jeans. And then I asked Seema Di and Hema teacher कि I am like that, I am in this attire, shall I come? So उन्होंने मुझे बोला yes, no problem, you come, but you come. And I still remember Dr. Hemant Patil. He was a chairperson at Sahyadri English School. And he asked me few questions like how you will grow the school and everything. And I was like, fine. And I still remember he was like, please join from Monday. And your salary will be 8,000. And I was overjoyed. And like, प्रिंसिपल कभी नहीं बनना था मुझे, मैं ऑनेस्टली बोलूं, इतने जल्दी एट द एज ऑफ 25. बिकॉज अक्षय, मैंने एज अ टीचर मेरी लाइफ बहुत एंजॉय की है. मुझे अगर मैं बच्चों के साथ तो बहुत क्या बोलते हैं, आई यूज्ड टू लव टीचिंग. ओके, सो मुझे अगर स्कूल नहीं आना है तो मैं फोन करके बोलता था टीचर आई एम नॉट वेल टुडे. ठीक है, तो आज भी अगर मेरे स्टाफ मेंबर मेरे को सुबह मैसेज डालते, आई एम लाइक फाइन, इट्स ओके, लेट देम एंजॉय. मैंने भी वो किया है. तो ऐसे करके वो पोजीशन आई. और मुझे अभी भी याद है, गीता पारसारथी करके मेरे सीनियर टीचर थे शिशु मंदिर में. उन्होंने मुझे मेरे काम के वजह से उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था कि तू एक दिन हेडमास्टर बनेगा. बट मुझे वो पता नहीं था कि इमीडिएटली आफ्टर अ ईयर मैं हेडमास्टर बन गया. सो बोलते हैं ना कि तुम्हारे ब्लेसिंग्स कभी खाली नहीं जाते. योर ब्लेसिंग नेवर फॉल्स अवे. सो कर्म अच्छा करते जाओ. मैं आज भी टीचिंग प्रोफेशन में हमेशा टीचर्स को बोलता हूं कि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ने बहुत बड़ी दी हुई है. सो सिर्फ टाइम पास के लिए मत आओ. आप वो बच्चों के साथ प्यार करो, वो बच्चों को प्यार करो, वो बच्चों को पढ़ाओ, उसे सिखाओ, उसे पर्सनल टच दो. वो पर्सनल टच यहाँ आई मीन टू से कि अगर उसे नहीं आ रहा है तो उसे अकेले में लेके सिखाओ. या उसका अगर कोई प्रॉब्लम है, उसको इनकेस उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या उसको मेंटल प्रेशर है, उसका वेलबींग खराब है, तो उसे बात करो, उसे काउंसलिंग करो. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत. एटलीस्ट आज के जमाने में ये जेनजीज और जेन अल्फा जनरेशन को. नहीं, और उसमें ये भी बात है कि आपको मौका मिल रहा है कि उनका भविष्य बनाने का. ऑफ कोर्स, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट्स ऑफ कोर्स इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. और एक कहना चाहूंगा अक्षय कि जिस दिन मैं वहां से ट्रैवल कर रहा था ट्यूशन लेके, तभी वो एक इंसिडेंट हुआ था कि एक पेन रोड पे, आई डोंट रिमेम्बर द प्लेस नेम, आई गेस उसका एक्सीडेंट हुआ था. वो झाड़ के नीचे उसकी गाड़ी ठुकी हुई थी. एंड इतने लोग जा रहे, कोई रुक रहा नहीं था. तो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं उधर रुक गया और देखा
तो शायद मे बी ही वॉज ड्रंक, बट वो गिर गया था, वो बेहोश था। तो जैसे मैं रुका उसके बाद और 4-5 लोग रुके, और फिर किसी ने तो बोला यस मैं इसको जानता हूँ, फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए। तो मैं ये भी चीज में बहुत बिलीव करता हूँ कि हमें हेल्प करना बहुत जरूरी है। नेकी करो, बहुत करो। और देखो, मेरे को तो हमेशा वो लगता है कि मैंने वो हेल्प किया हुआ, मुझे तुरंत वो इंटरव्यू हो गई, और इंटरव्यू के बाद में हेडमास्टर भी हो गया। एंड इट वॉज वेरी चैलेंजिंग, द स्कूल वॉज वेरी चैलेंजिंग। देन उसको ग्रो करने में आपने किस तरह से इनिशिएटिव लिया है? मैंने वो स्कूल तभी थी कुछ 6 स्टैंडर्ड तक, और देखो वो इंग्लिश मीडियम का नाम था स्कूल को, बट जो भी टीचिंग पैटर्न थे या टीचर्स थे वो सब मराठी के थे। मैंने पूरी टीम, जो एक स्ट्रॉन्ग टीम ली, और मैंने वो स्कूल की स्ट्रेंथ, मैंने जब सह्याद्री छोड़ी तो वो शायद 200 से 700 या 800 था। तो मैंने मेरा 100% दिया, और आई गेस वही एक रीजन है कि मेरे मैनेजमेंट मेंबर्स ने देखा कि गौरव ये कर सकता है, और मैं आज इधर हूं। और हमेशा मेरा सपना है, सपना मतलब मैं जो भी सोचूं, कि अगर मैंने सोचा कि मुझे फाउंडर प्रिंसिपल बनना है, देखो आज मैं फाउंडर प्रिंसिपल हूँ। मुझे कॉलेज में पढ़ाना था, मेरे यहाँ खुद का कॉलेज है। मुझे आर्ट सेक्शन खोलना था, मेरे यहाँ आर्ट सेक्शन है। पूरे खालापुर में आर्ट सेक्शन, फर्स्ट आर्ट सेक्शन है इंग्लिश मीडियम का। तो बोलते हैं ना कि तुम्हारे थॉट्स अगर अच्छे रहेंगे ना, तो वो भगवान भी देता है, वो सुनता है। आतापर्यंतची जेवढी जर्नी आहे, लाईक फर्स्ट पासून आतापर्यंत जेवढी जर्नी आहे, त्या जर्नीमध्ये ऍज अ फ्रेंड तुमच्या सोबत कोण होता आतापर्यंत? लाईक एक असं आपला फ्रेंड असतो किंवा एक सपोर्टिव्ह रोल प्ले करत असतो आपल्या लाईफमध्ये. कॉज मी आतापर्यंत पाहिलं ना, लाईक तुम्ही बोलताय तुमच्याबद्दल बोलताय, बट देर इज नो इर्द यू. सो असं का, किंवा त्याच्या मागची स्टोरी काय आहे? ईच स्टेज ऑफ लाईफ ना तुमचे मित्र चेंज होतात. Yeah. इफ आय एम नॉट रॉंग, स्कूल फ्रेंड्स आर डिफरेंट, कॉलेज फ्रेंड्स आर डिफरेंट, BEd friends are different, MEd friends are different, PhD friends are different, local friends are different, and I gel up with everyone. Okay? आणि असं एखादं असं कोण, माझी बेस्ट फ्रेंड कीर्ती आहे. नाउ आय गेस आफ्टर लॉकडाऊन शी हॅज शिफ्टेड टू हैदराबाद. नो, बिफोर लॉकडाउन ओनली शी शिफ्टेड टू हैदराबाद. एल्स ती होती कि जिसके साथ मैं हर कुछ शेयर करता था. और अक्षय, मेरा एक और चीज क्या है पता है, मैं मेरी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ बहुत अलग रखता हूँ. मैं मेरा प्रोफेशनल लाइफ किससे शेयर नहीं करता हूँ. व्हाई शुड आई गिव टेंशन टू समवन एल्स? Yeah, actually. My personal life and my professional life is very different. Not since now, since the day I joined the institution, or since the day I become a teacher. So I always tell my well-wishers, my students, my teachers, my trainees, that keep your professional and your personal life separate. आप जब स्कूल में आ रहे हो, आप पर्सनल जो भी आपका घर का प्रॉब्लम है, आप वो वहां ही छोड़ दो. Yes, actually. और जब यहां से जा रहे हो तो स्कूल का प्रॉब्लम यहाँ छोड़ो. बट आफ्टर, सिंस कोविड, वी आर 24/7. हमारे को स्कूल के प्रॉब्लम्स घर पे रहते हैं. अच्छा, नहीं फिर भी मैं जानना चाहूंगी कि लाइक अभी तक का ये पूरा जो जर्नी था, स्ट्रगल था, जो कि था, वो आपने अकेले ही किया. लाइक अभी ठीक है, आप आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करोगे या कुछ चीजें बताने लायक नहीं होगी, आप बताओगे नहीं, बट उसके बीच में जो भी सर्वाइव किया वो आपने ही सर्वाइव किया, या आपके साथ आपका कोई दोस्त या कोई था साथ में? ये मेरे को जानना. देखो, फाइनेंशियली तो मेरे को 2-3, 4-5 जनों ने मदद भी की है, ऐसा नहीं की है. बट बाकी सब में यस, मैं खुद ही सर्वाइव किया. मैं ना 1000 लोगों को मेरा कंधा दूंगा, सुनूंगा, बट मैं किसी से इतना इजीली ओपन अप नहीं हो सकता. मैं रोता हूं तो मैं सिर्फ मेरे भगवान के पास, क्योंकि आज के जमाने में याद रखो एक चीज, कि तुम्हारा वीकनेस का फायदा उठाएंगे लोग. सो दैट्स द रीजन यू शुड नेवर शेअर युअर वीकनेस टू एनीवन. तुम्ही तुमचं स्ट्रेंथ दाखवा, तुम्ही वीकनेस कोणाला नका सांगू. आणि
तुला पण माहितीये आजच्या ह्या जगात देर इज नो वन हु इज एबल लाइक हु कैन हियर यू आउट. या एक्चुअली इस आंसर राइट. हाँ, एंड हमें फेस के रिएक्शन से काफी टाइम समझता है वो चीज, राइट? या सो इट्स बेटर टू जस्ट जिप. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हा लिस्ट मध्ये नाही आहे, हा माझ्या मनातला आहे की आता खूप कमी टाइम मध्ये तुम्ही प्रिन्सिपल झाला, खूप सारं अचीव केलं आणि टचवूड हे असंच कायम राहू देत, तुमची सक्सेस स्टोरी खूप पुढे जाऊ देत अशी विश करेल मी. सो या टाइम मध्ये काही बॅक बिचिंग होते किंवा काही असं होतं की लाईक दे आर की अरे एवढा गौरव सक्सेसफुल झाला. सो बॅक बिचिंग बद्दल तुम्ही काय सांगाल किंवा काय असं एक्सपिरियन्स? Again, I don't want to comment on anything. Yes, the people are still jealous. या ऍक्च्युली And I am like, it's okay. I don't want to give back answers to them. I always bless them. And you won't believe, Akshay, you ask my teachers whenever I take their meeting, मी त्यांना सांगतो की मला तुम्ही मतलब आप सभी को मुझे ये प्रिंसिपल के चेयर पे देखना है. मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ क्योंकि वो चेयर परमानेंट नहीं है. Am I right? बराबर. आज है कल नहीं है. नहीं है. तो जेलस होना, क्यों जेलस होना है, मुझे ये समझता नहीं है. और देखो मेरा ना बहुत सिंपल रूटीन रहता है कि एक तो अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं मेरे भगवान को याद करता हूँ और सोने के पहले भी मैं भगवान को बोलता हूँ कि भगवान मैंने आज के दिन में किसी को भी जाने अनजाने में कुछ बोल दिया हो तो प्लीज फॉरगिव मी. एंड इवन आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस. मतलब मेरा बैलेंस हो गया सब कुछ. Yeah. एंड आई एम वेरी हार्ड स्पोकन समटाइम. ठीक है, अंदर से आई एम वेरी सॉफ्ट. आज अगर आप मेरे स्कूल में कॉलेज के बच्चों को बोलोगे ना गौरव का रिव्यू दे, ही स्ट्रिक्ट. बट येस, एज अ प्रिंसिपल आई हैव टू बी स्ट्रिक्ट. इट इज इंपॉर्टेंट. सो मेरा एक ये और एक क्वेश्चन था कि लाइक आप प्रिंसिपल हो. सो प्रिंसिपल को ज्यादातर लाइक आप जैसे बोला स्ट्रिक्ट ये स्ट्रिक्ट रहना चाहिए या एज अ फन लाइक कूल चिल गाय. लाइक मैं आज भी याद कर रहा हूँ लाइक कुछ होता है, आपने देखा होगा शायद से, दैट टाइम वो अनुपम खेर इन प्रिंसिपल दैट मूवी. सो वो वाला पर्सनैलिटी कैरी करना चाहिए या एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल जो कि 3 इडियट्स में बताया गया है? इट शुड बी मीडियम काइंड ऑफ. सी, अभी आप ऐसे बोल रहे हो, अभी मेरा फ्रेशर्स डे आएगा जुलाई में. और मेरे क्लास 12 के बच्चे मेरे को बोलेंगे सर डांस. आई हैव वीडियोस. मैं उनके साथ डांस भी करता हूँ. मैं उनको मैंने पूरा फ्रीडम दिया है. ये स्टेज आपका है, आपको परफॉर्म करना है. कुछ लिमिटेशंस. जहां स्ट्रिक्ट होना है मैं वहां 200% स्ट्रिक्ट हूं. और जहां मुझे नॉर्मल, अगर कोई बच्चे ने इंसिडेंट किया और वो मुझे आके 3 बार सॉरी बोला, 5 बार सॉरी बोला, तो मुझे वो एक्सेप्ट करना है. यू नेवर नो कि अगर मैंने एक्सेप्ट नहीं किया वो बच्चे ने कुछ और कर दिया तो. सो बहुत केयरफुली चीजें करनी पड़ती है ये रोल पे. सो द प्रिंसिपल चेयर इज ऑलवेज थ्रॉन चेयर. कांटे की चेयर होती है वो, ये याद रखना. Oh, great. And as a person, like what do you think कि एक इंसान को दूसरे इंसान को जज करने का कितना मतलब करना चाहिए या नहीं, या कैसे करना चाहिए? लाइक जज करते हैं लोगों को हम अक्सर. सो उसका देखने का पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है आपका? ये हमारी 5 उंगलियां हैं, या सेम है. वैसे इंसान भी वैसे डिफरेंट होगी और हमें कोई भी राइट्स नहीं है किसी को जज करने का, किसी को गॉच करने का. ऐसा बोला जाता है, इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. तो हमें कोई राइट नहीं है किसी को जज करने की. हमें खुद को चेंज करना चाहिए. लाइक वो क्या कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. क्यों करना है? देखो फिर बच्चे भी वही देख के वही सीखते हैं. तो हमें बच्चों को ये नहीं सिखाना है. वेरी सिंपल. So right now,
यू आर प्रिंसिपल, सो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप सही कर रहे हो, आपको क्या लगता See, Akshay, I am trying to give my 100%, whether to my management, whether to my students, to my staff member, and to the society. है? I always fight for everyone. Okay? And मुझे ऐसा चाहिए कि वो बच्चा जब गगनगिरी से पास आउट हो तो वो कहाँ न कहाँ बोले कि आई एम प्राउड टू बी अ गगनगिरी स्टूडेंट. और वो इसके लिए मुझे अगर कोई भी गाइडेंस लेना हो तो मैं हमेशा मेरे प्रभु से पूछता हूँ, और वही है जो मुझे करेक्ट पाथ बताते रहते हैं. खूप सारी चर्चा झालेली आहे ऑलमोस्ट आपली. तुम्ही तुमच्याबद्दल वैयक्तिक आयुष्याबद्दल शेअर केलेलं आहे आम्हाला. पण आता आपण गगनगिरी इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये आहोत. सो या स्कूल बद्दल तुम्ही काय सांगाल? परमपूज्य गगनगिरी महाराज इंटरनॅशनल स्कूल आम्ही 2019 मध्ये स्थापन केलं. आय एम द फाउंडर प्रिन्सिपल ऑफ दिस स्कूल. द स्कूल वॉज when we started the school, we started with 60 kids, only 60 students, and there were 7 staff member, आणि फक्त 3 रूम होती. हे जे प्रिन्सिपल ऑफिस आहे हे आमचं ज्युनियर आणि सिनियर इथं होतं. दॅट क्लास वॉज फर्स्ट स्टँडर्ड अँड इट वॉज नर्सरी, अँड इथं छोटंसं एक ऑफिस होतं. ही कल्पना, ही जी शाळा आहे ही आपल्या खालापूर तालुका शिक्षण प्रसारक मंडळाची आहे. आणि आमचे ट्रस्टीज ऑनरेबल मिस्टर संतोष जंगम, द चेअरपर्सन ऑफ KTSP मंडल, ऑनरेबल किशोर पाटील, ऑनरेबल अबू जलगावकर, ऑनरेबल दिनेश गुरव, ही इज अ चेअरपर्सन ऑफ परमपूज्य गगनगिरी महाराज इंटरनॅशनल स्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज, ऑनरेबल मिस्टर जितेश ठक्कर, Honorable Mr. Rajesh Ibhani, Honorable Sanjay Patil. He was vice chairman that time in 2019. Yeah. And of course, the strongest pillar of KTSP, Mr. Masurkar. So, and of course, all the other trustees, सभी के साथ मेरा अच्छा रिलेशनशिप है. वो सब मुझे प्यार करते हैं, सब मुझे मानते हैं. ये सबका अगर सपोर्ट नहीं रहता तो आज ये स्कूल एस्टॅब्लिश ही नहीं हो पाती. खूप सारे लोक तुम्हाला पाहत आहेत ॲज अ प्रिन्सिपल गौरव तिवारी म्हणून. सो आज मागे वळून पाहिल्यावर असं कोणता मोमेंट तुम्हाला आठवतोय, कोणता संघर्ष आठवतोय की तिथे जर मी गिवअप केलं असतं तर आज मी इथे नसतो? ऑफकोर्स एजुकेशन. अगर मैं आज पढ़ाई नहीं की रहती तो मैं आज प्रिंसिपल बन ही नहीं पाता. So education was something, even I am studying now. I keep on learning something. I present papers, I write papers, I write poems, I write articles. Wow. मला ते खूप आवड छंदाची. So in free time I read lot of books. Even when I go near to beach, I make sure that I complete reading one book. Oh, great. I go to mountains. Yeah. I read. Even अपना जो घाट है यहाँ भी मैं चलता रहता हूँ. नेचर के साथ मेरा एक अलग ही रिलेशन है. जब मैं नेचर के साथ रहता हूँ तो इतने थॉट्स आते हैं ना मन में, एंड व्हाट आई डू, आई जस्ट पॉन्डर डाउन. मैं लिखते ही जाता हूँ. अभी यू वोंट बिलीव, कल मुझे ऐसे ही लगा कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता हूँ, और मैंने कल इंस्टाग्राम पे एक चैनल भी फॉलो कर दिया. कि क्यों नहीं, क्योंकि आज के जमाने में लोगों के पास खुद को बिलीव करने की क्षमता ही नहीं है. तो मैं वो चाहता हूं कि एटलीस्ट एक वर्ड, राइट, एक वर्ड से शायद किसी इंसान की जिंदगी चेंज हो सके. और मैंने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम भी लिखा है, बिलीव एंड बिकम. वो आ जाएगा अभी स्क्रीन के नीचे, आप बिलीव एंड बिकम बाय GT. और इसमें जो एक वर्ड मिसिंग है वो ग्रो. तुम बिलीव करोगे तो ऑटोमेटिकली ग्रो करोगे और तुम वैसे बन जाओगे. बस उतना ही है. जर आता तुमचे आई वडील तुमच्या समोर असतील तर तुम्ही त्यांना काय मेसेज द्याल किंवा त्यांना त्यांच्यासोबत काय बोलाल आत्ताच्या मोमेंटला? लाईक एक मनामध्ये असतं आपलं की हा ये बोलना
है मेरे को, बट बोल नहीं पा रहा हूँ वैसा। I love my mother and father. Please don't force me for anything. That's it. तो एनीथिंग क्या था? That's it. Let something be confidential. सो ॲज अ स्टुडंट, ॲज अ टीचर, ॲज अ प्रिन्सिपल, तुम्ही आजच्या मुलांना कोणता मेसेज पास ऑन कराल? हट्ट सोडा. पैशांची जाणीव राहायला पाहिजे मुलांना. आणि दुसरी गोष्ट आहे की आपल्या आई वडिलांचा, एल्डर्सचं, शिक्षकांचा ऐकावा. विच इज समथिंग दे डोंट लिसन. They are in their own world. They always feel that, you know, if someone is pointing on them, means it is kind of stress. So would love to just, you know, tell one thing, dear students, in a world full of distractions, chaos, don't lose yourself to impress other. Learn continuously, be kind, stay disciplined, and remember that your character will take you farther than your talent. So respect parents, respect your elders, respect your teachers, be good, do good, stay away from negative things, manifest, trust God, pray to God, and be good human being. It is not being human, but then human being. Yeah. सो हा Because humanity is a first religion. Yeah. एक्चुअली ये बच्चों को पढ़ाना जरूरी है, लाइक क्योंकि अभी आप देख रहे हैं बिकॉज क्या हो रहा है ना, अभी ऐसा हो गया है कि सिंगल चाइल्ड है तो मदर और फादर भी सब विश पूरा कर देते हैं बच्चों के. तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारा जो जनरेशन, कैसे हमें हर चीज एक टाइम पे मिलती थी, राइट अक्षय? Yeah. अगर हमें कपड़ा चाहिए रहता था तो हमें कपड़ा कब मिलता था? दिवाली पे गणपति। या फिर गणपति पे. Yeah. बट अभी जस्ट ऑन अ क्लिक आपको सब कुछ मिल जाता है. तो पेरेंट्स ने भी बच्चों को मनी का वैल्यू करवा के देना है और बच्चों ने भी पेरेंट्स को समझना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टंट. खरं तर मला असं होतं की लाईक कॉन्व्हर्सेशन कंटिन्यू चालू राहावं. तुम्हाला सुद्धा वेळ आहे, तुमचा सुद्धा टाइम आहे आणि तो खरंच खूप किमती आहे. खूप लोकांना खूप लोकांना वेळ तुम्हाला तो द्यायचा आहे. सो खूप सारी चर्चा झालेली आहे आपली, तुमची आतापर्यंत जर्नी आपल्या स्कूलबद्दल आणि एंटायर तुमचे पॉईंट ऑफ व्ह्यू सगळं तुम्ही मला शेअर केलेलं आहे. सो एक शेवटचा क्वेश्चन असा असेल की तुमची जी होल जर्नी आहे आतापर्यंतची, त्याला तुम्ही एका लाईन मध्ये कसं डिस्क्राईब कराल? So, for me, the real meaning of life is not just achieving success, okay, but helping others to achieve it. That is the real thing. But मुझे ना ऐसा बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं किसी को गाइड करता हूँ और वो मेरा सुनते हैं और अपना एजुकेशन कंटिन्यू करते हैं. लाइक मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरा बेस्ट फ्रेंड था और ड्यू टू सम फैमिली इश्यूज, financial problem, he lost his father. He could not go to Russia to complete his MBBS, and he is very talented, I can say. तो मैंने उसे बहुत फोर्स किया, मैंने बोला ग्रेजुएशन करते हैं. तो मैंने उसके लिए वापस से ग्रेजुएशन किया और वो आज भी बोलता है कि मेरा ग्रेजुएशन नहीं होता अगर गौरव मेरे साथ नहीं रहता. ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को प्रोवोक किया है कि नहीं पढ़ो. मैं आज भी मेरे टीचर्स को बोलता हूँ पढ़ो, मेरे बच्चों को बोलता हूँ पढ़ो. बिकॉज यू नो, आप जब आज के जमाने में खुशी देखने वाले बहुत कम लोग रहते हैं, राइट. बट मेरा हमेशा ये कहना है कि अगर हम छोटे से भी चीज में खुश रहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमें 2 times ज्यादा खुशी मिलेगी. सो दिस इज माय सिंपल फंडा ऑफ लाईफ. ग्रेट ग्रेट. सो ओव्हरऑल आपलं सगळं कॉन्व्हर्सेशन झालेलं आहे सर. मला खरं तर खूप छान वाटलंय तुमच्यासोबत बोलून.
सो एक लास्ट क्वेश्चन असेल की तुम्हाला अक्षय सोबत बोलून कसं वाटलं? So Akshay, I was knowing Akshay because Akshay was Mr. Khopoli, right? Akshay, Mr. Khopoli, 24, 25. 25, just last year. I still remember I saw post of that Nag, of that snakes and all. Yes. Yeah. So I guess during the first season also Mukesh, Mukesh, my very The good founder friend, of, he asked me like, we want to do your podcast, but that time I was busy. And then my Rushi, my sports teacher, he told me Akshay wants to meet you. He wants to start with a season 2. Yeah. And I was like, fine, that's okay. And see, we are here today. And it's always been good to connect with you, Akshay. You are a really nice person. And I wish you best. I wish you best for your future podcast. थैंक यू सो मच. ओके, एक्चुअली आपसे मुलाकात तो लास्ट सीजन में ही होने वाली थी, बट इट्स वो फर्स्ट वाला आपने एक्सपीरियंस बोला कि इट्स आई एम ऑलवेज फर्स्ट वाला. Of course, मेरा number 1 है ना, 19. And see, today is over 19. Oh my god, it's 19, yeah. Everything happens Yes. according to universe. Remember Yes. one thing. I always keep one thing in my mind, you know. Believe in Jesus as I have studied in convent school. So, you know, हम भगवान से एक बलून मांग रहे, बट भगवान ने ऑलरेडी हमको 10 बलून दिए हैं या देने वाले हैं. यस, एक्चुअली बस इतना सोचो. आप सिर्फ सोचना है, हमने मांगना भी नहीं है, हमें सिर्फ सोचना है. वो ऑटोमेटिकली वो कब वो देखेगा कि वो चीज आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है. अगर वो चीज आपके बेनिफिशियल नहीं है तो वो आपको कभी नहीं देगा और वो आपको कभी हर्ट नहीं करेगा. बस इतना कहना है मुझे. ये जो बोला ना, लाइक ट्रस्ट, हाँ, भगवान के ऊपर ट्रस्ट करो. ये, बस ये मेरे ऊपर भी हुआ है. लाइक मैं कभी किसी अलग चीज के लिए बोलता हूँ कि यार ये मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, बट उससे बेटर मेरे पास आ जाता है ना. सो आई फील कि अरे हाँ, देखने वाला. अक्सर हमें ना वो चीज के लिए रोते हैं जो हमें हर्ट करती है. तो वो सोचो ना कि वो जो यूनिवर्स जो हमारा करता रहता है वो हमें कभी रोता हुआ नहीं देखेगा ना. इसके लिए तो वो इंसान को पहले ही निकाल देता है, या वो आपको वो चीज नहीं देता है. बस इससे आगे चलना है हमें. Yes, actually. God's plan. God's plan, yeah. God's plan. सही. So it's done now, done for the day. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर. मेरा सेकेंड सीजन ऑब्वियस इतना अच्छे से शुरुआत हुआ है तो वो ब्लॉकबस्टर ही रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं. यू नो व्हाट, टुडे मेरा ऐसा लाइक था कि मैं मेरा सेकेंड सीजन बहुत कैजुअल से चालू करूंगा, बट मेरे सामने प्रिंसिपल है, तो मुझे फॉर्मल में ही आना है. नहीं भाई, मैं हूँ मिलीनियल. मैंने पढ़ाया है जेनजीस, मैंने पढ़ाया है जेनजीस को. अभी मैं पढ़ा रहा हूँ जेन अल्फा को. और मैं खुद देखो मैं खुद जेनजी बन के घूमता हूँ. You have to change according to the time. It's important. It's very much important. और your aura, उससे आपकी ऑरा और बढ़ती है. एक्चुअली जैसा मतलब चल रहा है उसके अकॉर्डिंग. Of course, yes. अगर हम पुराने मेंटालिटी से चलेंगे तो वो कभी आगे नहीं जाएंगे ना. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू.